तो शो टाइम एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है, जहां हम देख रहे हैं वुल्फ पैक के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज, और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना और एक अमेजिंग सा कमेंट कर दो जिससे मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हमने देखा अब तक इस सीरीज में कि किस तरह एक बड़ा सा वेयरवुल्फ है जो लोगों पर अटैक कर रहा है, लोगों को मारने लग रहा है, और उसने 2-3 लोगों को काट लिया है, जिनमें से 2 हैं ब्लेक और एवरेट, और वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो चुके हैं, और 2 बोन वेयरवुल्फ के दोस्त बन चुके हैं। वो है हार्लिन और ल्यूना, जो गैरेट के अडॉप्टेड बच्चे हैं। अब देखते हैं स्टोरी में आगे होता है क्या और किस तरह ये खतरों से बच पाएंगे, देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि गाइस 83% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करते हो जाना, जिससे कि मैं आपके लिए और सीरीज लाऊं, और प्लेलिस्ट में भी आप चेकआउट कर सकते हो ऐसी अमेजिंग सीरीज को। और अब हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन, जहां पर गैरेट हार्लिन को जंगलों में ले जाके उसकी पावर आजमाने की कोशिश करता है, जहां पर सुनकर दूर दूर की आवाजें सुन पा रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर हार्लिन ट्राई करते हुए जंगलों में चला जाता है, जहां पर उसे एक वुल्फ देखता है, जिसको देख के वो डर चुका था और एक गुफा के अंदर बैठ जाता है। बट वो वुल्फ उसे कोई भी हार्म नहीं करता, जैसे कि उसका कोई कनेक्शन बन चुका हो उससे। और उन सब चीजों को याद करते हुए प्रेजेंट टाइम में अपनी पावर्स को यूज करते हुए पता लगाना चाह रहा था कि उनके बारे में कोई बात तो नहीं हो रही है। बट ना पता करने के बाद सीधा पहुंचते हैं एवरेट के घर पे, और फिर से चारों एक साथ थे, जहां पर ब्लेक शेयर करती है अपनी स्टोरी कि किस तरह वुल्फ उसकी प्लेस तक पहुंच गया, उसके भाई को जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि उसने उसे हल्का सा थप्पड़ मारा था, जैसे कि वो अपने पैक की प्रोटेक्शन कर रहा हो। जो भी हमें हार्म करेगा उसके खिलाफ ये वेयरवुल्फ खड़ा हो जाएगा और उसे मार भी देगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करवाना पड़ेगा, वरना वो एक एक करके सबको ही मार देगा। शायद उसने पुलिस वाले को भी मार दिया है, क्योंकि उसने हार्लिन को हरास करने की कोशिश की थी। और तभी वहां पर उसी अननोन नंबर से कॉल आने लगता है, जहां पर एवरेट को लगता है कि पहले इसने हेल्प की थी तो शायद इस बार भी हेल्प करे। बट यहाँ पर बाकी लोग टेंस थे, तो उनके फोन पे भी कॉल आने लगती है। बट इस टाइम एवरेट उठाता है, जहां पर अननोन पर्सन एक्सप्लेन करते हैं किस तरह उनको पैक बन के वेयरवुल्फ को रोकना पड़ेगा, वरना वो उनके नाम पे हर किसी को मारता रहेगा। उसके अंदर की मारने की अर्ज इतनी ज्यादा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और जिसने भी तुम्हें हार्म किया उन सबको तो धीरे धीरे करके मार ही देगा। तुम्हें एक साथ मिलकर उसे रोकना होगा, अगर तुम रोक सको तो। जिस मोमेंट पे चारों प्लान करते हैं उसे रोकने का, और यहाँ पर ये अननोन बंदा अपनी आइडेंटिटी बताए बगैर उनको लोकेशन बताता है कि नेक्स्ट टाइम वेयरवुल्फ कहां पर मिलेगा। और अब इनका टारगेट है उस प्लेस पे जाना और उस बड़े से वेयरवुल्फ को रोकना, जहां पर इनके पास कोई प्लान नहीं है। बट फिर भी अपना जोश लगाते हुए चारों पहुंच तो जाते हैं उस लोकेशन पे। बट वो देख पाते हैं कि कार पलटी हुई थी, जिसके अंदर एक लेडी घायल थी। वो हॉस्पिटल में काम करती थी और कहीं ना कहीं एवरेट को जानती थी, जहां पर एवरेट उसकी जान बचाने की कोशिश भी करता है। जहां पर डॉक्टर को तो पहले ही वेयरवुल्फ ने मार दिया था, बट तभी वो गाड़ी पीछे खींचकर उस लेडी को भी मार डालता है। और यहां पर इन चारों की बहादुरी डर जाती है, जहां पर गाड़ी में बैठते हैं और यहां से भाग जाते हैं। जिस मोमेंट पे इनको लगता है कि शायद पुलिस को बताना चाहिए, बट तभी उन सबका डाउट था कि क्या बताएंगे पुलिस को कि यहां पर एक बड़ा सा वेयरवुल्फ है जो उनके लिए लोगों को मारने लग रहा है। वो अपनी इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उनके पास कोई सबूत नहीं है सब एक्सप्लेन करने के लिए। उन्हें सिर्फ अपनी जान बचानी चाहिए और नेक्स्ट हिंट का वेट करना चाहिए, जब वो अननोन बंदा उनकी हेल्प करेगा। हम देखते हैं ये सोचते हुए वो वापस घर की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर 2 और लोगों की मौत हो चुकी थी, और यहां पर ये चारों कुछ नहीं कर पाए हैं। और अब अगले दिन स्कूल में हम देख पाते हैं कि पुलिस पहुंच चुकी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहां पर क्रिस्टियन रैम से लेके आ चुकी है गैरेट को और जेसन को अपने साथ में। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो पता लगाना चाहते हैं रोबोटिक लैब्स में जाकर कि कौन 3D प्रिंटिंग कर चुका है इन सारे हथियारों की, जो उन्हें आर्सनिस्ट के लोकेशन से मिले हैं। जहां पर वो 3D प्रिंटिंग वाली क्लास के सारे बच्चों को शक की निगाह से देखने लग रहे थे, जिनमें से एवरेट और ब्लेक भी थे। बट उनका निशाना था साइरस, क्योंकि साइरस ने अपने फादर को एक ऐसी ही आग में खोया था, तो शायद उसका कोई लिंक हो सकता है। और ये वही लड़का था जिसने बाकी सबको उस कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में लेके जाने का प्लान बनाया था, जहां से वो पूरी आग को दूर से बैठकर देख सके। जिस मोमेंट पे उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और यहाँ पर गैरेट और जेसन एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। बट यहाँ पर क्रिस्टियन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि 20 साल पहले लगी सेम फायर में साइरस के डैड की मौत हुई थी, तो शायद उस पर उसका कोई सदमा पड़ा हो, शायद उसकी वजह से ऐसा कर सकता है ये, वरना उसके पास दूसरे
दूसरे भी कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर वो गैरेट की तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि उसे भी अपने अडॉप्टेड बच्चे उसी फायर में से मिले थे जो 20 साल पहले लगी थी। तो शायद उसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है इस आग से, जिसके बारे में पता लगा कर रहेगी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे साइरस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट साइरस का जवाब था कि वो अपनी माँ के साथ रहता है और उसको उसके डैड की कोई भी मेमोरी याद है नहीं और वो खुश है अपनी लाइफ में और उसको कोई ट्रबल नहीं है। हम देखते हैं अभी भी क्रिस्टियन रैमसे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी उसके सारे बयान से, जिस मोमेंट पे स्कूल के अंदर ही एवरेट और बाकी बच्चे मिलते हैं वॉशरूम में और तभी पता लगाते हैं कि किस तरह एक हादसे को तो रोक नहीं पाए, बट उनके पास एक और चांस मिलने वाला है जहां पर वो टिया के घर पे जाके उसकी जान बचा सकते हैं। और यहाँ पर साइरस को पुलिस ने ले लिया है तो शायद उसकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। जिस मोमेंट पे हार्लेन बहुत ज्यादा टेंस था साइरस के लिए और बाकी सब लोग टेंस थे कि अगर वो अपनी आंखों से दूसरे अपने दोस्तों को मरते हुए देखेंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, इससे बेटर है कि वो जाए ना। बट यहाँ पर हार्लेन का कहना था कि वो टिकट्स और अंदर जाने का इंतजाम तो खुद कर लेगा, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट उन्हें उस वेयरवुल्फ को रोकना होगा जिससे कि वो मासूम लोगों को मारना बंद करे। जिसके लिए वो टिया की कुछ फेवरेट चीजें लाने वाला था जिससे कि टिया उन्हें पार्टी में इनवाइट करे और वो जाकर प्रोटेक्शन कर सके सारे बच्चों की। जिसके लिए वो जिम में जाता है और यहाँ पर अपने दोस्त से लेकर आ चुका था एक स्पेशल मशरूम जो शायद टिया को पसंद आएंगे। और वहां पर जैसे वो डील कर रहा था उसे नजर आता है एवरेट जो उसके कहने पे ही जिम ज्वाइन कर चुका था जिससे कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके और जल्द से जल्द उस बड़े वेयरवुल्फ से लड़ने के लिए रेडी रहे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करने लग रहा था एवरेट, जिसको देख के जेलस होने लगता है हार्लेन और वो भी हैवी लिफ्टिंग करने की कोशिश करता है बट उसे कंट्रोल नहीं होता है। बट यहाँ पर एवरेट अपनी पावर से उसे हेल्प करता है और कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटीज को शेयर भी कर रहा था वो हार्लेन के साथ में, जैसे कि उसके साथ जुड़ा हुआ हो। हम देखते हैं इस मोमेंट पे दोनों की दोस्ती शुरू हो चुकी थी जो कहीं ना कहीं जिम से हुई थी और अब ये चारों की टोली पहुंच चुकी थी टिया के मेंशन पे, जहां पर सब लोग नर्वस हैं कि टिया अंदर आने देगी कि नहीं। बट तभी टिया के सामने रखता है एक मशरूम का बैग्स जिसको वो खाकर मदहोश होने वाले थे, जहां पर टिया तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बट यहाँ पर फीबी बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती थी ये फालतू लोग आए, सिर्फ हाई स्टैंडर्ड लोग आने चाहिए। बट हम देखते हैं यहाँ पर टिया को कोई मतलब नहीं है और वो फीबी की ना बात सुनते हुए अपने घर में सबको बुला लेती है। जिस मोमेंट पे सब अंदर तो आ जाते हैं बट फीबी से कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ ज्यादा ही एरोगेंट थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और वो मशरूम खाकर मदहोश होते हैं जो हार्लेन लेके आया था अपने दोस्त से पैसों में, जिससे कि उन्हें इस पार्टी में आराम से आने दिया जाए और ये प्लान कामयाब भी हुआ था। और गाइस देखा जाए तो ऐसी पार्टी सिर्फ अमेरिका में हो सकती है, इंडिया में अगर पार्टी कर लो घर पे तो माँ बाप ही सुताई लगा देंगे। और वहीं हम देखते हैं लूना को जिसने मशरूम नहीं लिए थे क्योंकि उसे पसंद नहीं है और वो ऑस्टिन की तरफ अट्रैक्टेड नजर आती है, बट ऑस्टिन थोड़ा रूड बिहेव करता है जिसको देख के लूना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बट तभी एक्सप्लेन करने लगता है एवरेट कि ऑस्टिन तो ऐसा ही है बड़बोला टाइप का, उसकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। बट यहाँ पर लूना उससे अट्रैक्टेड थी बट इस बदतमीजी के बाद उससे बात नहीं करेगी। और वही हम देखते हैं हार्लेन के दोस्त आ चुके थे जो पार्टी बहुत ही ज्यादा कूल और एक्साइटिंग बनाने लग रहे हैं और यहाँ पर हार्लेन फोर्स करता है एवरेट को भी कि वो मशरूम ले जिससे कि उसके एंजाइटी डिप्रेशन जो भी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, वो अच्छा फील करे। और यहाँ पर ना चाहते हुए भी एवरेट फिट इन होने के लिए ये करने के लिए रेडी था, बट उसे उस पार्टी में एक इंसान उसे घूरते हुए नजर आने लग रहा था। और अब गाइस हम देख पाते हैं कि सब लोग पार्टी को इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे कि सब भूल चुके हैं कि यहाँ पर कोई डेंजर भी हो सकता है। जहां पर इस मोमेंट पे ब्लेक पानी में जाने लगती है लूना के साथ में और यहाँ पर उसके पीछे आ चुका था एवरेट जो बहुत ज्यादा रोमांटिक फील कर रहा है ब्लेक को देखकर। और यहाँ पर ब्लेक ऑस्टिन के पास जाती है और देख पाती है कि वो बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है और वो थोड़ा मुंहफट टाइप का है बट वो एक बुरा इंसान नहीं है। जहां पर उनके बीच रोमांटिक मोमेंट बनने लगते हैं और यहाँ पर ब्लेक और एवरेट भी अपनी फीलिंग एक दूसरे के लिए शेयर करते हैं और किस करने लगते हैं। जिस मोमेंट पे एवरेट का सिर्फ एक ही डाउट था कि फोन क्यों नहीं रखती है ब्लेक, उसके पास एक फोन तो होना चाहिए। इसी मोमेंट पे दोनों किस करते हैं और रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे थे इस पार्टी के अंदर। और वहीं गाइस हम देखते हैं हार्लेन को जिसके पीछे साइरस है और उसको कहीं ना कहीं पसंद था हार्लेन, बट हार्लेन तो किसी को डेट करने के लिए रेडी नहीं है, उसे तो सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, पार्टी करनी है। जिसको सुनकर साइरस
साइरस उसके साथ डेट पे जाना चाहता था, बट तभी हम देखते हैं हार्लिन को नजर आता है एक बड़ा सा वेयरवुल्फ का साया, जिसको देख के डरता है और वो साइरस को लेके वापस पार्टी में जाने की कोशिश करता है जहां पर उसके साथ डेट पे जाने के लिए वो तैयार था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइरस को पसंद तो करता है बट डेट के लिए कमिटमेंट नहीं लेता है जल्दी से। बट गाइस तभी हमें पता चलता है कि फीबी को इतनी खुशी नहीं हो रही है कि सब एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो रहे हैं, तो टारगेट करती है ब्लेक को और बोलती है कि इसको पार्टी में बुलाने की जरूरत नहीं थी, इसको यहां से भगा दो। जिसको सुन के कोई भी खुश नहीं था कि किसी को गेस्ट करके बुलाया है तो उसे नहीं भगाना चाहिए, ऊपर से ब्लेक कुछ कर भी नहीं रही थी। बट तभी हमें पता चलता है कि वो ब्लेक को पहले भी इल्जाम लगा चुकी है कि उसने उसके टायर फाड़े हैं, बट जो सच नहीं था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे उसकी पुरानी ऑडियो लीक करते हुए उसका म्यूजिक बनाते हैं और कहीं ना कहीं फीबी को टारगेट करने लगते हैं सब लोग उसके बुली बिहेवियर के लिए, जिसको सुनकर फीबी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। बट तभी ब्लेक को बुरा लगने लगता है सब सुनकर और वो सीधा फोन को पटक कर मारती है पानी में, जिसको देख के ऑस्टिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये उसका फोन था और वही ये म्यूजिक बना रहा था और पानी के अंदर जाके अपने फोन को वापस लेने की कोशिश करता है। बट तभी उससे एक वेयरवुल्फ का बड़ा सा साया नजर आता है, जिससे डर के अपने फोन को पानी में छोड़कर सीधा ऊपर भागकर दोस्तों को वॉर्न करता है कि पानी के अंदर कुछ तो है। बट हम देखते हैं कोई दोस्त मानता नहीं है, बट जैसे ही वो शैडो पानी के बाहर निकलने लगती है सारे बच्चे डर के घर में घुसने लगते हैं और यहाँ पर ये बीस्ट पानी के अंदर से बाहर निकल रहा था, जिसको देख के सारे बच्चे डर के घर के अंदर जा चुके हैं और वहीं गैरेट इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हुए पहुंच चुका है पूरी टीम के साथ में उसी अबैंडन्ड बिल्डिंग में जहां पर उस कॉलेज के बच्चे खड़े होकर पूरी फायर को देख रहे थे और पता नहीं वो कितनी बार आए होंगे क्योंकि यहाँ पर कैमरास तो लगे नहीं हुए थे और उस बिल्डिंग को चेक करने लगते हैं जहां पर क्रिस्टियन रैमसी का पहला शक साइरस पे ही था, क्योंकि उसके फादर एक फायर फाइटर की जॉब करते थे और वहां पर वो मर चुके थे, तो शायद उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वो गैरेट के बच्चे भी हो सकते हैं। बट तभी गैरेट साफ करता है कि वो साइरस के डैड को तो नहीं जानता था, बट वो अपने बच्चों के बारे में साफ कर सकता है कि उसने उन्हें अडॉप्ट किया था क्योंकि वो उसी 20 साल पहले की फायर में अबैंडन्ड मिले थे जंगलों के अंदर और यहाँ पर उसने अडॉप्ट इसलिए कर लिया क्योंकि उस मोमेंट पे कोई था नहीं अडॉप्शन के लिए, और जब अडॉप्शन के लिए पेरेंट्स आए तब तक वो उनकी केयर इतनी अच्छे से करने लगा था कि उसने उन दोनों बच्चों को खुद ही अडॉप्ट कर लिया। हाँ, यहाँ पर हार्लिन के साथ कभी ना कभी आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है, जिसको सुनकर क्रिस्टियन रैमसी से एक्सप्लेन करती है कि जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं वो समझ सकती है कि वो पेरेंट के साथ आर्ग्यू करते हैं, उसका भी बेटा ऐसा ही था बट वो आग में मारा गया। जिस मोमेंट पे क्रिस्टियन अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करने के बाद समझ पा रही थी कि यहाँ पर गैरेट एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फादर है जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, चाहे वो अडॉप्टेड ही क्यों ना हो। और यहाँ पर वो देख पाता है पूरी सिचुएशन को कि जिसने भी आग लगाई है उसने ड्रोन का इस्तेमाल किया इस जगह पर आग लगाने के लिए, और यहाँ पर ड्रोन बनाने के बाद दोनों के अंदर विस्फोटक उन ड्रोन्स के साथ सप्लाई किए हैं और एक मोमेंट पे दोनों फटे हैं और आग फैलनी शुरू हुई है। मतलब जो भी वो आर्सनिस्ट था उसने सब जानबूझ के किया है। यहाँ दूर बैठते हुए भी पूरी सिटी को जलते हुए देखना शायद उसका ड्रीम रहा होगा और उसको पकड़ना अब जरूरी है। जिसकी बात करते हुए वो उस पूरी बिल्डिंग को चेक करने लगते हैं क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन 3 साल पहले तक थी और तब से खाली ही पड़ी है, तो शायद इनमें उनको कोई और सबूत मिल जाए क्योंकि यहाँ पर बच्चे तो आते जाते रहते ही थे। हम देखते हो जैसे बिल्डिंग के नीचे की तरफ जाने लगते हैं वहां पर प्लेसेस लॉक थी, जिसके लिए उस सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेते हैं। बट तभी ऑफिसर जेसन का मैसेज आता है क्रिस्टियन के लिए और बताता है कि किस तरह रैमसे ने कुछ बच्चों के लिए वारंट निकलवाए थे, तो वो उसके लिए पास हो चुकी है और वो कुछ लोगों का लीगली इंटरव्यू ले सकती है और उनको जेल में भी डाल सकती है। ये सुन के क्रिस्टियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो इस केस को सोल्व करना चाहती है और बाकी सबको यहाँ से भेज देती है उस केस को स्टडी करने के लिए, और उस मोमेंट तक वो अकेली इस प्लेस पे नजर रखेगी जहां पर सिक्योरिटी गार्ड की चाबी लाते ही वो उसके साथ अकेले में जाने लगती है पूरी बिल्डिंग चेक करते हुए और देख पाती है कि एक लिफ्ट की टनल के अंदर बहुत सारे
बॉडीज पड़ी थी जितनी भी अब तक उस वेयरवुल्फ ने मारी हैं, जिसको देख के समझ नहीं पा रहा था सिक्योरिटी गार्ड कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो इस प्लेस को लंबे टाइम में नहीं खोला था, बट तभी एक्सप्लेन करती है क्रिस्टन रैमसे जो इन्वेस्टिगेटर थी कि यहाँ पर ये काम उस वेयरवुल्फ का है जो एक इंसान से ज्यादा पावरफुल है, आधा इंसान आधा भेड़िया, सुपरनेचुरल क्रीचर जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने इन लोगों को मारा है। जिसकी बातों पे सिक्योरिटी गार्ड को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, बट तभी वो सिक्योरिटी गार्ड को जान से मारती है और क्रिस्टन रैमसे उसे उन लोगों के साथ ही पटक देती है जैसे कि उस वेयरवुल्फ ने मारे थे। तो मतलब क्रिस्टन रैमसे उस वेयरवुल्फ के बारे में सब कुछ जानती थी और शायद उसके कोई लिंक तो होंगे जरूर उस वेयरवुल्फ से, जिसके लिए वो उसे छुपाने लग रही है। क्या पता है वेयरवुल्फ की अम्मा हो या फिर गर्लफ्रेंड हो या फिर बेटी हो, पता नहीं कुछ तो, या फिर ये खुद ही एक वेयरवुल्फ हो। ये सब सीक्रेट जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और क्रिस्टन रैमसे के बारे में कमेंट कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।